भारत के सभी अधिकांश समुदाय का मानना है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शरीर और भौतिक दुनिया से पूरी तरह से अलग होना चाहिए ताकि उसे फिर से पुनर्जन्म दिया जा सके। इस प्रयोजन के लिए लकड़ियों के ऊपर रखकर खुले में दाह संस्कार किया जाता है। इस पारंपरिक विश्वास और अनुष्ठान का पालन किया गया है क्योंकि यह सबसे शुभ विधि मानी जाती है जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। मानव शरीर का दाह संस्कार करने के लिए 300 से 400 किलोग्राम लकड़ी का उपयोग किया जाता है जो 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान कई अन्य हाइड्रोकार्बन्स के साथ PM10 और PM2.5 जैसे जहरीली पदार्थ का उत्सर्जन भी होता है जो शमशान भूमि के आसपास के क्षेत्रों में बहुत बुरा असर डालते हैं। 3 से 4 घंटे में जो धूल निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण होता है वो बहुत ज़्यादा से बहुत कम होता रहता है। तो इनिशियली 1 घंटा फर्स्ट आवर बहुत ज़्यादा रहता है जिसमें बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जो बहुत टॉक्सिक है, अपन इनहेल करें तो बहुत डेंजरस है, ये निकलते। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता 4 घंटे तक ये कम होते जाते, लेकिन ये आते ज़रूर है, बहुत आते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में तो डस्ट आता है, धूल जो स्मोक और टार के साथ रहता, तो इसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। CSIR नीरी का एक प्रयास रहा है कि खासकर प्रदूषण के बारे में वो पानी का हो या हवा का हो या सॉलिड वेस्ट का हो, सब एरिया में हम काम करें। लेकिन एयर पोल्यूशन एक असस्सी समस्या खड़ी होकर आई है जिसमें हमें और हमारे इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ रही है और उसी दिशा में एक प्रयास रहा है। आजकल जब पूरे देश में हम देखते हैं कि 120 शहर ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड जो हमारे CPCB द्वारा दिया गया है वो उसको मीट नहीं कर रहे हैं, उसका लिमिट को हम लोग हमेशा क्रॉस कर रहे हैं। वास्तव में वायु प्रदूषण भारत के कई हिस्सों में व्याप्त है जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट पैदा होते हैं। WHO के अनुसार भारत में सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मृत्यु दर सबसे अधिक है। दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा अपरिवर्तनीय रूप से सभी बच्चों के 50% फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। सारे जो जितने एमिशंस हो रहे हैं हमारे मैनमेड एक्टिविटीज़ से वो हम एस्टिमेट कर रहे थे, तो उसमें हम जब देखें कि क्रेमेटोरिया एमिशंस भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे विद पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रहा है, तो हम यही सोच रहे थे कि किस हिसाब से इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। शमशान से उच्च स्थानीय उत्सर्जन के मद्देनजर CSIR नीरी ने इसे कम करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। डक्टिंग हुड्स को वेलोसिटी प्रोफाइलिंग का अध्ययन करके बनाया गया है। वे सभी धूल और जहरीली गैसों का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पर खिंचाव करती है। उसे कॉमन डक्ट के जरिए स्क्रबिंग प्रणाली तक ले जाती है जहां विभिन्न प्रकार के स्क्रबिंग तरल पदार्थों के साथ स्क्रब किए जाते हैं। और बचे कुछ शेष कणों के साथ सभी नमी को भी डिमिस्टर प्रणाली द्वारा और अधिक व्यवस्थित किया जाता है। ब्लोअर की मदद से चिमनी द्वारा सभी अपेक्षाकृत शुष्क, स्पष्ट और सुरक्षित हवा को बाहर फेंका जाता है। ग्रीन क्रेमेटोरिया के लिए वायु प्रदूषण शमन प्रणाली को नई दिल्ली के निगम बोध घाट के 4 VIP पायर पर CSIR नीरी द्वारा विकसित और स्थापित किया गया है। इसे दाह संस्कार की पारंपरिक प्रक्रिया के उचित सम्मान के साथ विकसित किया गया है। ये बहुत प्राचीन शमशान घाट है, बताते हैं महाभारत के टाइम से है ये, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहाँ लोगों को यहाँ अधिक से अधिक बॉडी इसलिए भी आती है कि यहाँ की आस्था से लोग
निगमबोध घाट की जुड़े हुए हैं। जैसे एक तो कह दें कि जमुना का किनारा, जमुना के किनारे की वजह से भी यहाँ पर अधिक से अधिक लोग आते हैं। तो पॉल्यूशन जो चिताओं के द्वारा, यहाँ लोग कर्मचारी हैं, पंडित जी हैं, हम मेरे सामने 18 साल में कितने लोग मर गए यहाँ से, पंडित भी देखे हैं मैंने यहाँ पर, और भी कर्मचारी, धुएं से धुआं डेली अंदर ही जाता है। There are more than 100 such ghats which has got more than 100 pyres. So you can imagine if 90% of these are burning, you can imagine how much pollution it is putting up in the Delhi atmosphere. After that they will all go for open cremation. Even the CNG and electric cremators are not being used. The COVID bodies में it helped a lot. मतलब कोविड बॉडीज़ का ऐसा रहा कि कोई आना नहीं चाहता था, तो तब ये पूरा शुरू कर दिया उन्होंने। तब लोगों को थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, जो भी उड़ रहा है वो चला जाएगा यहाँ, तो वो भी एडवांटेज रहा कोविड बॉडीज़ का। तकरीबन 110-12 के करीब चिताएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। जो नीरी की तरफ से ये जो कार्य शुरू किया है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे लोगों को जो बीमारियाँ ये होती है वो नहीं होगा, कम से कम धुआं साफ आएगा। जब ये सक्सेसफुल होगा फिर हम सारे में इसको कर देंगे, उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने पहले दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को एक प्रपोज़ल दिया और वहाँ से हमको एक प्रोजेक्ट मिला उनके स्पॉन्सरशिप में। तो हमने एक डिज़ाइन बना के दिया उनको। 2017-18 में वी हैड सबमिटेड comprehensive design of how to control the emissions from crematoria. अब उस डिज़ाइन को हम लोगों ने एक पायलट प्लांट अपने खुद के फंडिंग से लगाया। ये जो हम लोगों ने तकनीक विकसित की है और इसका अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम दूसरे जगहों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश ऐसी है कि इस चीज़ को अगर हर जगह हम लोग लगाएं, खासकर 120-22 शहर जिनको प्रदूषण के बारे में उनको कहा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, वहाँ पे हम इस सोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। It will be covered through hood and it will be air pollution system will be created through bed scrubber as well as demister. This system is made up from MS as well as stainless steel. Less capacity and more efficiency we are developed here. The machine capacity is around 15 HP and 11 kilowatts power capacity. Around 12,000 CFM air windmill capacity will be there, and we are capturing around 4 hoods and 4 pairs we are covering. It's a big area we are covered with less consumption. पानीपत पे 2 साल पहले जो काम चल रहा था आईसीएल में तो एयर पोल्यूशन टेस्टिंग का, उस समय से ही ये काम को शुरू किया गया। मॉडल बना के फैब्रिकेशन करते अभी ये एंडिंग में आया है और एक टेस्टिंग हो चुकी है जिसकी 60% वो सक्सेस दिया है। अभी इसमें उसे फिर से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि ताकि अपने को 100% लेवल लेके जाना है। This is the input to the system where you have carbon monoxide as 15 to 18%, carbon dioxide so 2 to 3%, temperature more than 100 degrees, then SO2 27.2 ppm, carbon monoxide is so high 258, is going up. It will go to above 500, अभी 500 भी जाता है, temperature is increasing. अभी हम निगमबोध घाट में एक टेस्टिंग कर चुके हैं जिसका इनॉग्रेशन भी हुआ है और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जिनका मेंटरशिप पहले से था इस प्रोजेक्ट में एंड वो आए थे इनॉग्रेशन के लिए एंड ही हैज़ इनॉग्रेटेड इट। आज यहाँ निगमबोध घाट पर भी एक मॉडल प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से जो लकड़ियों के जलने के कारण, शव के जलने के कारण जो एयर पॉल्यूशन होता है वो प्रदूषित वायु, उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से उसको एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए और फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसका बहुत एक सुंदर प्रोजेक्ट आज यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और इस प्रोजेक्ट का लाभ लेकर इसके अनुभव से आने वाले समय में हम लोग इसको और विस्तार देंगे। तो ये अगर प्रथा हमको मेंटेन करना है या हम लोग सोच रहे हैं कि इसको मेंटेन करना है तो हमको इस तरीके से
सिस्टम्स लगा के उसको रिड्यूस करना। तो ये ज़रूरी है, हमको ऐसा लगता है। नहीं तो फिर ये एक बहुत मेजर सोर्स हो जाएगा पोल्यूशन का, जो अनआंसर्ड रहेगा। दाह संस्कार की यह पारंपरिक प्रक्रिया हमेशा के लिए चलने वाली है। हमें बस अपने पर्यावरण, प्रकृति और जीवन की रक्षा करके इसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आस्था और प्रकृति एक साथ लेकर आखिरी मंजिल का सफर तय करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी खुली सांस ले सके। इस प्रणाली को लगाने के लिए हम काफ़ी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डायरेक्टर, जो काफ़ी प्रोत्साहन किए हमको इस प्रणाली को लगाने के लिए, और इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस सारे। इसके बाद हमारे डॉक्टर शेखर मांडे, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, इनका भी काफ़ी प्रोत्साहन रहा। देन इसके ऊपर हमको जो प्रोत्साहन काफ़ी शुरू से कर रहे हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। इनके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि वी वुड लाइक टू थैंक मिस्टर श्री गडकरी, हु इज़ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, then Shri Javdekar ji, who is Minister of Environment as well as Climate Change and Information Technology. Then we would also like to thank the Nigam Bodh Ghat authorities, who has given us unconditional support and space, especially for putting up the system there. Also thanks to the NDMC, New Delhi Municipal Corporation authorities, who has given us permission for undertaking the study over there. Thanks are also to the Delhi Zonal Lab team, who has helped us for making up this function, and also to the team of NEERI, Shri Arun Sharma ji, Shri Saurabh ji, Shri Arivalgan, and Miss Jyoti. So, and also Dr. Anirban and Dr. Banarkar, who were there in the team and who has given a selfless service for making it successful. Thank you to one and all.